नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि द्रव्यमान और भार एक ही होता है। लेकिन आज की क्लास अगर आप अंतिम तक देखेंगे तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है और कैसे एग्जाम्स में सवाल पूछा जाएगा आपको मालूम चल जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं विकास वास्ते आप सबको 15 मिनट शो में स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम द्रव्यमान और भार में अंतर आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाएंगे और कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले साथी मैं आपको द्रव्यमान के बारे में समझाऊंगा। बहुत लोगों का मानना यह होता है कि जो द्रव्यमान है साथी वही भार है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है आइए समझते हैं। साथी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं साथी कि हमारे पास एक क्या है साथी, एक कपड़ा है जो इतने लंबा चौड़ा है। क्या है, इतना लंबे चौड़ा है। तो जो कपड़ा किससे बना होता है तो आप बोलोगे सर जो कपड़ा बना होता है रेसे से बना होता है। क्या, रेसे से बना होता है। तो साथ ही अगर कपड़ा के द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो कपड़ा जितने भी रेसाओं से मिलकर आपस में बना हुआ है, तो रेसा का जितना मात्रा है उन सभी मात्राओं को उस कपड़ा का द्रव्यमान कहेंगे। क्या है, द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन इसी कपड़ा को अगर साथ ही खुले तरीका से स्वतंत्र रूप से लटका दे और जैसे साथी ऊपर से लटकाने के बाद छोड़ेंगे तो पृथ्वी जितने बल से उसको अपनी ओर खींचेगी, उस बल को, उस वस्तु को भार कहते हैं। यही मेरे प्यारे साथी दोनों में अंतर है, द्रव्यमान और भार में। ध्यान से सुनिएगा फिर मैं क्या समझाना चाहता हूं। साथ ही आप देख रहे डिजिटल पेन है। ये डिजिटल पेन का निर्माण साथ ही प्लास्टिक से हुआ होगा, रबड़ का भी प्रयोग किया गया है। तो प्लास्टिक का जितनी मात्रा है, रबड़ का जितना मात्रा है, उन पूरे मात्राओं को इस डिजिटल पेन का द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं, ऊपर से साथ ही नीचे गिर रहा है, तो पृथ्वी जितने बल से अपनी ओर खींच पा रही है उस बल को इस ऑब्जेक्ट का भार कहेंगे। क्या कहेंगे साथी, भार कहेंगे। यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि द्रव्यमान और भार में बिल्कुल ही अंतर है। साथ ही द्रव्यमान किसी वस्तु का क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होता है। अगर पदार्थ की मात्रा की बात करें तो साथ ही क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा। दूसरी बात, एग्जाम्स में कैसा सवाल पूछा जाएगा। साथ ही जो द्रव्यमान होता है सिर्फ इसमें से साथ ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और आपको मालूम है कि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं साथी, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या बोलेंगे, अदिश राशि कहेंगे। सत्ता इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है आइए मैं साथी उसे एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं साथी, याद देखना, सबसे पहले जो द्रव्यमान होता है एक अदिश राशि होता है। अब आप कहीं भी दुकान पर जाएंगे साथी, दुकानदार से आप क्या बोलेंगे, हमें 5 केजी चावल चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि पूर्व दिशा में देखते हुए 5 केजी चावल हमें दीजिए, ऐसा आप नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आप जोड़ ही नहीं सकते हो। डायरेक्शन साथ ही आप इसमें बता ही नहीं सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं कि हमें 5 केजी क्या चाहिए, साथ ही चावल चाहिए। तो ऐसा तराजू रहेगा, तो साथ ही इससे जो मापा जाएगा उसे कहते हैं कि ये आपका 5 केजी द्रव्यमान मापा गया है। अब एक डिजिटल तराजू आ गया है, उस पर भी द्रव्यमान माप लिया जाता है। लेकिन साथ ही पहले जो तराजू मापा जाता था इस तरीका से ही, एक तरफ बटकारा होता था 5 केजी का, एक तरफ 5 केजी आटा होता था और उसे तौल दिया जाता था, जिसे साथ ही करें कि द्रव्यमान को मापा जा रहा है। तो सबसे पहले क्लियर हो गया होगा कि साथी क्या होता है, द्रव्यमान आपका अदिश राशि होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें परिमाण होता है, डायरेक्शन का बोध नहीं होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं साथी, तो दूसरा सवाल पूछा जाता है इसका एसआई मात्रक क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों जो द्रव्यमान है इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। एसआई मात्रक कहने का मतलब है कि अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा को 3 सिस्टम में मापा जाता है। जनरली सीजीएस सिस्टम में मापा जाता है, साथ ही एमकेएस सिस्टम में मापा जाता है और एफपीएस सिस्टम में मापा जाता है। और लास्ट में जो डेवलप हुआ था उसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई सिस्टम में भी मापा जाता है ना। तो एसआई सिस्टम में बात करें साथ ही मात्रक तो क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा। अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें साथ ही सीजीएस सिस्टम में आपका ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अगर एफपीएस सिस्टम में पूछा जाए तो साथ ही क्या होगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि द्रव्यमान का एफपीएस सिस्टम में इसका मात्रा क्या हो जाएगा। आइए साथ ही अगले पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पिंड का जो द्रव्यमान होता है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। साथ ही जो पिंड का द्रव्यमान है, किसी भी पिंड का, किसी भी वस्तु का अगर आप द्रव्यमान निकालेंगे तो कभी भी शून्य नहीं होगा। लेकिन भार शून्य होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो कभी भी शून्य नहीं होगा, इस बात को साथ ही ध्यान रखना। एक साथ ही द्रव्यमान का जो मापन होता है भौतिक तुला से मापा जाता है। जो आपको साथ ही पहले गांव में तराजू देखते थे इसे हम भौतिक तुला कहते हैं। क्या कहते हैं, तुला कहते हैं साथी। ये तुला जो तराजू है इससे साथी द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, इसे हम भौतिक तुला कहते हैं। उसके बाद साथी किसी भी स्थान पर जी का मान अगर शून्य हो जाता है, छोटी जी का मान, तो इसके द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट मींस कहने का मतलब है कि द्रव्यमान साथी कभी भी नहीं बदलता है। कहीं भी किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं साथी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये पृथ्वी पर है,
और पृथ्वी पर उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु का द्रव्यमान साथी अगर 20 केजी है तो इसे उठाकर आप चंद्रमा पर लेकर चले जाइए। कहां पे? चंद्रमा पर लेकर चले जाइए, तब भी साथी इसका द्रव्यमान कितना होगा? 20 केजी ही होगा। साथी इसे उठाकर आप अंतरिक्ष में लेकर चला जाइए, तब भी इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 20 केजी ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि द्रव्यमान का मान कभी भी नहीं बदलता है, चाहे जी का मान शून्य हो जाए या साथ जी का मान प्लस में हो या जी का मान माइनस में हो। ऐसे जी का मान माइनस में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कहने का मतलब साथी ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाएंगे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, उसका द्रव्यमान हमेशा सेम होता है, लेकिन भार बदलता है। हम आगे बात करेंगे भार के बारे में, ठीक है साथी, इस बात को ध्यान रखिएगा ना। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया साथी। इस तरीका से आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग चीजों का द्रव्यमान कैसे मापा जाता है, अलग अलग चीजों का द्रव्यमान मापने के साथ ही तरीका है जो आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं साथी भार। ये भार क्या होता है साथी? जब किसी वस्तु को हम गिराते हैं या फिर किसी वस्तु पर पृथ्वी अपना बल लगाकर उसे अपनी ओर खींचना चाहती है, अपने केंद्र की ओर लाना चाहती है, तो उसी बल को हम भार कहते हैं। यानी कि सबसे पहले याद रखना साथी, जो भार है एक तरीका के बल है। एक कौन सा बल है? तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल है। पृथ्वी जो है साथी, जैसे पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बल है, हम उस बल को क्या कहते हैं? उस वस्तु को भार कहते हैं, वेट कहते हैं। इस बात को साथी ध्यान रखना। दूसरी बात साथी याद रखना है कि ये जो भार है, जो भार है साथी एक तरीका के बल है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर क्या है, तो इस साथी बल का एसआई मतलब क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे साथी आप फिगर से समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए साथी ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को साथी क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है। तो जो पृथ्वी की ओर गिरेगी साथी, पृथ्वी अपना बल लगाकर इसको खींचेगी, है ना? तो इसे हम कहेंगे यहाँ पे भार लग रहा है। क्या भार लग रहा है? साथी अगर कोई मशीन है जिसे हम द्रव्यमान को मापते हैं, जैसे डिजिटल मशीन आया है, ठीक उसी तरीका से, तो सेव को रख दिए हैं और बता रहा है कि 1 केजी होगा, 2 केजी होगा या 200 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा, तो हम इसे द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे, क्योंकि इसमें मशीन से मापा जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते साथी, एक वेटिंग मशीन होता है जहां पे आपका भार मापा जाता है, तो आप उस पर खड़े होंगे तो साथी वो रीडिंग बताता है आपका भार कितना है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी आपको अपनी केंद्र की ओर खींचती है, जितना बल से खींच पाएगी उतना ही रीडिंग उस पर दिखाई देगा। ये साथी वेटिंग मशीन होता है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आइए जो एग्जाम्स में सवाल पूछा जाएगा उस पर चर्चा करते हैं साथियों। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, इसका एसआई मात्रक वही होगा जो बल का एसआई मात्रक होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? न्यूटन। क्योंकि बल जो आपका भार है एक तरीका के बल है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर। ठीक साथी, उसी तरीका से दूसरा याद रखिएगा कि वस्तु का भार भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो किसी वस्तु का भार साथी अलग अलग होगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा साथी, इसलिए होगा कि किसी वस्तु का भार जो है W बराबर mg फॉर्मूला से निकाला जाता है, और किसी वस्तु का जो भार है उस वस्तु का द्रव्यमान पर और साथ ही g पर डिपेंड करता है। आपने अभी पढ़ा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, चाहे आप इसे पृथ्वी पर रखिए, चंद्रमा पर ले जाइए, साथ ही सब जगह इसका भार क्या होगा? इसका द्रव्यमान साथी किसी वस्तु का द्रव्यमान बराबर होगा, मास नहीं बदलेगा। लेकिन साथी जो जी है, जी का मान बदलता है। अगर बात करें जी साथी क्या होता है? जब गुरुत्व बल, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है तो उस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी त्वरण को हम साथी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान साथी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन जैसे ही स्थान को बदलेंगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। जैसे साथी अगर पृथ्वी पर है तो इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी को जब पृथ्वी से साथी चंद्रमा पर लेकर जाएंगे और चंद्रमा पर जी का वैल्यू अगर काउंट करेंगे, साथी चंद्रमा पर जी का वैल्यू होता है g/6। इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जितना जी का मान था उससे 1/6 कहां हो जाएगा? चंद्रमा पर। यानी कि साथी उसका 1/6 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहां पे? मून पर, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। क्या? चंद्रमा कहते हैं। इट मीन साथी यहाँ पे 9.8 है तो वहां पे जाकर कितना होता है? मून पर। साथी मून पर जी का वैल्यू पूछे 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि वहां पे कम जाता है। इसलिए साथी यहाँ पे अगर भार किसी का 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जैसे ही जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। साथी 60 का 1/6, क्योंकि जी का वैल्यू 1/6 हो रहा है तो वहां पे 10 न्यूटन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथी इसी तरीका से एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 6 मीटर कूद रहा है तो वही व्यक्ति चंद्रमा पर कितना कूदेगा? तो साथी कूदना मतलब अगर आप ऊपर कूदते हैं तो पृथ्वी बल लगाकर नीचे खींच लेती है, तो यहाँ पे 6 गुना ज्यादा है।
तो 6 गुना कम कूद पाएंगे। वहां पे जी का वैल्यू 6 गुना कम है तो 6 गुना ज्यादा कूद पाएंगे, क्योंकि नीचे खींचने वाला बल वहां पे कमजोर हो जा रही है ना। तो साथ ही याद रखना, अगर यहाँ पे 6 मीटर कूदते हैं तो आप चंद्रमा पर 6 गुने 6 यानी कि 36 मीटर कूद पाएंगे। इस बात को साथ ही ध्यान रखना, और ऐसे सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथी। ये आपका सदिश राशि होता है, यानी कि आपको जो भार है साथी इसमें एक निश्चित होता है। एक तो उसका द्रव्यमान है 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन लग रहा है। उसके बाद साथ ही पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खिंचती है तो वहां पे एक डायरेक्शन भी सूचित होता है कि किस डायरेक्शन में उस वस्तु को साथ ही पृथ्वी बल लगा रही है ना। इस बात को ध्यान रखना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के कारण ये सदिश राशि होता है। साथ ही इसे भार को कमनीदार तुला से मापा जाता है। आप बोलोगे सर कमनीदार तुला क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिए साथी, जिसे स्प्रिंग स्केल बोला जाता है। साथ ही इस तरीके से गांव में देखे होंगे, जब जो धान के पिटने के बाद जो पेटारी बढ़ता है उसे जो साथी पुआल होता है, पुआल के काटने के बाद साथी जब सेल किया जाता है, जब उसे बेचा जाता है, तो उस समय देखेंगे साथी भांगा में उसे डालकर और एक हुक के माध्यम से उसे टांग लिया जाता है। जो हुक वाला होता है वही साथी भार मापने का मशीन होता है, द्रव्यमान नहीं मापता, वो भार मापने का मशीन होता है साथी। उसे हम कहते हैं कमनीदार तुला कहते हैं, और कमनीदार तुला से ही भार मापा जाता है। उसको साथी जिसमें आप पुआल को काटने के बाद जो कुट्टी होता है उसको रखे हैं साथी, उसमें घुसाएंगे और फिर खड़ा करेंगे तो जितना रेटिंग दिखाएगा आप बता पाएंगे कि इसका भार इतना है। उस तरीके से आप उसको सेल कर पाते हैं। वही साथी ये है, वो आपको भार मापता है, इस तरीका का होता है, और इसमें साथ लिखा हुआ होता है कि इसमें कितना भार हो पा रहा है। ठीक है, तो साथ इसे कमनीदार तुला से मापा जाता है, तराजू से नहीं मापा जाएगा। किसी स्थान पर अगर साथी जी का मान शून्य हो गया तो भार भी शून्य हो जाता है। अगर साथी कहीं पे आप गए और वहां पे जी का मान शून्य हो जाएगा तो उस वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि W बराबर mg होता है। जब W बराबर mg है तो किसी वस्तु का भार जी पर डिपेंड कर रहा है, और अगर साथ ही किसी वस्तु का जी पर डिपेंड कर रहा है तो मास कुछ भी हो, मास आपका 50 केजी है लेकिन जी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस वस्तु का साथी भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन भार कहां पे 0 होगा साथी? याद रखना, भार जो 0 होता है वो पृथ्वी का केंद्र पर होता है। कहां पे साथी? जो पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र पर साथी, केंद्र पर क्या होगा? इस प्रश्न को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वी का केंद्र पर साथी क्या होता है? किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है, क्योंकि साथी केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, शून्य हो जाता है। साथी अगर बात करते हैं उपग्रह, तो उपग्रह पर भी क्या होता है? जी का वैल्यू शून्य होता है, जिसके कारण वहां पर भी किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? बिल्कुल साथी शून्य हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा पर साथी अगर मुन की बात करते हैं तो मुन पर भार क्या होता है? 1/6 गुना हो जाता है। इसी से संबंधित एक सवाल है जिसका साथी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सवाल पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो साथी चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? ऑप्शन दिया गया है। साथियों ये सेशन आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या साथी भार और द्रव्यमान से संबंधित जो आपके अंदर जानकारी थी, क्या आपको जानकारी बढ़ पाया? क्या साथी आप दोनों में अंतर आप समझ जाएंगे? यस या नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगता हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा साथी ये 15 मिनट का शो आपके एग्जाम के लिए कितना लाभदायक है। साथियों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक क्लास में जहां भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।